हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मौलवी के कमरे में युवक के संग मिली नाबालिग छात्रा, हंगामा। क्या ये सुर्खियां पढ़ी आपने दैनिक जागरण में? मैंने भी आज पढ़ी। इस खबर को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस खबर को अंत तक देखिए। पहली बात यह कि यह मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं है। दूसरी बात कि यह मुद्दा नाबालिग बालिग है, यानी लड़की कहीं से भी गलत नहीं है। हर वो माता पिता जिनकी नाबालिग बेटी है, हर वो भाई इसकी नाबालिग बहन है, उसको ये वीडियो अंत तक जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए ही है। अब पहले खबर पढ़ते हैं। खबर यह है कि खतारी मोहल्ला रामनगर उत्तराखंड का है और यहाँ एक समीर जो बालिग युवक है, इसके पिता अकबर हैं, वो एक नाबालिग स्कूली छात्रा को मौलवी के कमरे में ले जाता है खबरों के अनुसार, और वहां संदिग्ध हालात में पाया जाता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को पता चलती है और पुलिस को बुलाया जाता है वहां, और तुरंत गिरफ्तारी होती है। तो पुलिस ने जिस तरह से बिना किसी दबाव के तुरंत गिरफ्तारी करी दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में, उससे रामनगर पुलिस का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा मैं करना चाहता हूं इस मसले पर। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा हिंदू मुसलमान क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि लड़की पहले से जानती मान है, यानी विशेष समुदाय का लड़का, तो इसलिए यह मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। सेकंड, ये मुद्दा लव जिहाद का है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वयं लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कह चुके हैं कि अगर विशेष समुदाय का युवक अपनी मजहबी पहचान नहीं छिपा रहा है और तब वो प्रेम संबंधों में है, तो इसको मैं लव जिहाद के दायरे पे नहीं रखा जाएगा। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मसले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना करें। यह मसला है बालिग और नाबालिग के केस का। अब लोगों ने कहा, चूंकि मैंने आज ये खबर पढ़ी तो मैंने तुरंत फेसबुक पोस्ट लिखी, तो फेसबुक पोस्ट में कई लोगों ने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, गलती तो नाबालिग लड़की की भी है। बिल्कुल, नाबालिग लड़की की भी गलती है, लेकिन संविधान ने लड़की को कहा है भाई तू गलत नहीं है, तू तो ना समझ है, इसलिए हम तुझे पॉक्सो एक्ट के तहत सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई नाबालिग युवती अपनी मर्जी से सेक्स या कहीं अतिरिक्त संबंधों में पाई जाती है तो उसकी गलती नहीं मानी जाएगी। उसके साथ कोई बालिग युवक ऐसी ओछी हरकत कर रहा है तो उस पर बलात्कार, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो बताइए, लड़की को तो कानून दोषी मान ही नहीं रहा है। अब आप कह सकते हो कि नैतिक शिक्षा, बिल्कुल नैतिक शिक्षा के मामले में माता पिता को घसीटना चाहिए, भाइयों को घसीटना चाहिए, पड़ोसी को घसीटना चाहिए। नाबालिग बच्चे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि खुद कानून उसे सुरक्षा दे रहा है पॉक्सो एक्ट कानून के तहत। अब लड़की गलत नहीं तो पता चुका है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूं जो बच्चों को गलत ठहरा रहे हैं कि देखिए, इस समय कई ऐसी युवतियां हैं जो कई बालिग लड़कों के प्रेम जाल में फंसी हुई होंगी, कहीं ना कहीं सेक्स का शिकार हो रही होंगी। तो इन बच्चों से मुझे कहना है कि आप लोग इन युवकों के लिए, इन आदमियों के लिए मात्र एक सेक्स ऑब्जेक्ट हो, मात्र एक सेक्स का बर्तन हो। वो सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं, वो आपको इंसान नहीं समझ रहे, वो आपको अपने सेक्स की संतुष्टि के लिए आपके साथ फंसा रहे हैं और आपके साथ सेक्स कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब निकलेगा वो आपको छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने कई बार देखा है, क्योंकि ऐसी नाबालिग बच्चों के MMS बनते हैं, उनकी अतरंग पलों के वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर, उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इसीलिए ऐसी नाबालिग बच्चों को समझाने की जरूरत है, उन्हें ताना कसने की, उन्हें डांटने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए माता पिता को चौकन्ना होने की जरूरत है। अगर उनकी बेटियां कहां जा रही हैं, कैसी जा रही हैं, उस पर उनको ध्यान देना है। मुझे इस मसले पर स्कूल प्रशासन की ओर से बड़ी हैरानी है कि स्कूल प्रशासन ने यह नहीं जाना कि कोई बच्ची छुट्टी में, तो कम से कम उस घर में फोन कर ले उसके परिवार को कि आज आपकी बच्ची छुट्टी में क्यों है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हर माता पिता से कहना चाहता हूं, स्कूल वालों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई स्कूल की छात्रा स्कूल से छुट्टी पर है तो तुरंत आप इसको फोन कीजिए, घर में छात्रा के परिवार वालों को फोन करें कि आज आपकी बच्ची स्कूल नहीं आई है। अगर फोन नहीं उठा रहे तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि आज आपकी बच्ची स्कूल क्यों नहीं है, क्या छुट्टी में है, ये जरूर सूचना दीजिए। ये स्कूली छात्रा अगर आज पकड़ा नहीं जाता तो स्कूली छात्रा फिर अपने घर चली जाती, बाप ने कुछ इस तरह की घटना पकड़ी जाती। आपको पता है कि इसी तरह का हत्याकांड हुआ है रामनगर में कुछ दिनों पहले। तो इस तरह का मुद्दा बहुत आगे बढ़े उससे पहले इन मुद्दों को आप रोक सकते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और रामनगर पुलिस का शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूं। लेकिन वो लोग जो लड़की को ताना कस रहे हैं, उनकी बुद्धि पर मुझे बड़ी हंसी आ रही है, तरस आ रहा है। देखिए, नाबालिग बच्चा माहौल खराब नहीं करती है, उनको पहले उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, और हार्मोन नाम की एक चीज होती है, बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। इस कारण से कानून ने पॉक्सो एक्ट लगाकर युवती को सावधान किया है, उसका बचाव किया है।
तो आप क्यों उसको, क्या कानून से बड़े हैं आप? नहीं ना। इसीलिए इस मुद्दे पर मुझे लगता है, और एक बात और कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को आपको लगता है यार कि रवि इस मुद्दे को सांप्रदायिक रंग की बात क्यों नहीं कर रहा है, आपको बता दूं कि आपके मन में होगा यार ये सांप्रदायिक मुद्दा तो है क्योंकि ये लड़का तो विशेष समुदाय का है। तो आपको मैं आपके ध्यान में ये बात लेके आऊं, ये मुद्दा इसलिए भी नहीं है कि मान लीजिए आपके ही धर्म जाति बिरादरी की लड़की को, आपके ही धर्म जाति बिरादरी का कोई बालिग लड़का आपकी नाबालिग लड़की के साथ सेक्स करता है, उसको बहला फुसला कर कहीं लेके जा रहा है, तो क्या आप उसको आसानी से छोड़ देंगे क्योंकि आपकी जाति बिरादरी आपके धर्म का है? नहीं ना। उतना ही गुस्सा आएगा जैसा इस मुद्दे पे आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुद्दा नाबालिग और बालिग का है, ये अपनी बेटियों को बचाने का मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर खताड़ी के इलाके की घटना है और स्कूली छात्रा स्कूल की ड्रेस में थी। अगर आसपास के लोगों ने देखकर भी नजरअंदाज किया तो कानून की नजरों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक तौर से भी गलत किया है, अपराध किया है, क्योंकि वो बेटी भारत की बेटी है, उसे बचाना कर्तव्य आपका भी है। ये तेरे मजहब की बेटी है, मेरे मजहब की बेटी है, तेरी जाति की बेटी, मेरी जाति की बेटी है, अगर ये सोच रखेंगे तो आप भारत की बेटी को बचा नहीं पाएंगे। आप उनके धर्म मजहब की बेटी को बचाओ, वो आपके धर्म मजहब की बेटी को बचाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस मुद्दे पर एक हो जाइए, भारतीय बनकर सोचिए। बेटियों का कोई धर्म जाति संप्रदाय नहीं होता, बेटियां सिर्फ बेटियां होती हैं, उन्हें बचाइए। उन्हें बचाने के लिए उन्हें ताना मत कसिए। इसलिए माता पिता से कहना चाहता हूं कि उस मुद्दे पर आप अपनी बेटियों को मजबूत कीजिए, उनकी जासूसी कीजिए, शक नहीं कीजिए कि वो कहां जा रही है, किससे मिल रही है, क्यों मिल रही है, कितनी देर के लिए जा रही है। और इस मुद्दे पर यह भी जानना है कि क्या उस लड़की को उसकी किसी साथी सहेली ने तो नहीं भड़काया, आखिर वो लड़का उसके संपर्क में कैसे आया, क्योंकि लड़का खताड़ी का है, लड़की किसी और इलाके की है, या ये भी जानना है। इस विषय पर मैं आपकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि मुद्दा तो अभी शुरू हुआ है। मैं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से मेरी बात नहीं हो पाई है, उनसे बात करूंगा, थाने में जाकर बात करूंगा, इसका एक एक सच मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। रवि के बिंदास बोल आपसे वादा करता है, क्योंकि स्वच्छ पत्रकारिता का मैंने आपसे ये वचन लिया है। और हाँ, ये स्वच्छ पत्रकारिता करने का संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करूं। सोशल मीडिया के माध्यम से संविधान ने मुझे हक दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं। एक पत्रकार निश्चित रूप से समाज की गंदगी को बाहर लाना है, उसमें थोड़ी बदबू तो आएगी, लेकिन उस बदबू के लिए अगर आप गंदगी को बाहर नहीं लाओगे तो निश्चित रूप से ये समाज का भला नहीं होने वाला है। फिलहाल दो बातें कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग मत दीजिएगा। दूसरा, नाबालिग बेटी को चूंकि कानून ने पॉक्सो एक्ट लगाकर सुरक्षा मुहैया कराई है, तो नाबालिग बच्ची को ताने मत कसिएगा, गलती मत कीजिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है। और ये बात मैं दिल से कह रहा हूं। अपनी बेटी को बचाना है तो सावधान रहने की जरूरत है। स्कूल से कहिए कि जैसे ही हमारी बेटी नहीं पहुंचती है तुरंत हमें मैसेज कीजिए, छुट्टी में हो, हमारी मर्जी से ना हो, हमें ये पता तो चले कि स्कूल कितना मुस्तैद है अपने बच्चों के लिए। स्कूल की लापरवाही इसमें मुझे नजर आई है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।